स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान में। मैं आपके साथ खुशबू खान और दोपहर के 2 बजने को हैं। आप देख रहे हैं दो का दम में अगले 1 घंटे तक आप मेरे साथ देखेंगे देश प्रदेश की दमदार खबरें। शुरुआत करते हैं दौसा से आ रही खबर के साथ। राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान है इस दौरान। उन्होंने कहा कि मैं और पायलट कब अलग थे, हम तो हमेशा से साथ हैं और दोनों में खूब मोहब्बत भी है। ये तो मीडिया चलाता रहता है। अनबन की खबरें। दौसा के मनाना में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे गहलोत। इसके माने आप करीब आ रहे, इससे भी अच्छा मैसेज जारी करता हूँ। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता दूर हम कब थे? सब कभी थे ही नहीं। बहुत प्रेम बन गए। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके माने आप करीब आ रहे, इससे भी अच्छा मैसेज जारी करता हूँ। दूर कब थे हम लोग? आपको लगता दूर हम कब थे? सब कभी थे ही नहीं। बहुत प्रेम बन गए। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके माने तो अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सुना और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए। बाबूलाल धायल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान कि पायलट में तो कभी अलग थे ही नहीं, सिर्फ मीडिया दिखाता है। जी देखिए, गहलोत सियासी जादूगर हैं और उनके शब्दों की बाजीगरी को जानने वाले बहुत अच्छे से समझते हैं और राजनीति में कोई भी किसी के लिए अपनी जगह खाली नहीं करता है। 3 बार के भले ही वो मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज भी उनकी महत्वाकांक्षा कम नहीं है और हमेशा वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पीछे मुड़कर देखते नहीं हैं। और सबको पता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रिश्तों में कितनी तलखी थी और दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या क्या नहीं बोला। और सचिन पायलट ने तो आरपीएससी को भंग करने और अपनी मांगों के लिए अपनी सरकार पर दबाव बनाने के लिए अजमेर से लेकर जयपुर तक पद यात्रा की थी। क्या क्या नहीं कहा था उस दौरान। और अशोक गहलोत की वजह से सचिन पायलट को जो है उनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए थे और उनको पीसीसी चीफ के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। उनको डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ा था। तो बहुत तलखी थी, लेकिन वक्त के साथ में सियासत में संदेश भी बदल जाते हैं। और इसी कड़ी में अशोक गहलोत के पास में 2 दिन पहले जब सचिन पायलट जाकर मैसेज देने की कोशिश की गई, पहल सचिन पायलट की ओर से हुई और उन्होंने अशोक गहलोत तक के वो घर पे गए, एक साथ बैठे, तस्वीरें साझा की और दोनों एक दूसरे के करीब आते दिखे। और आज गहलोत ने राजेश पायलट के स्मृति स्थल पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहां पर जो प्रदर्शनी थी उसको भी करीब से निहारा। सचिन पायलट के जो पिता थे वो और अशोक गहलोत दोनों एक साथ सांसद बने थे 1980 में। जोधपुर की नुमाइंदगी करते थे अशोक गहलोत और भरतपुर से पहला चुनाव जीत करके राजेश पायलट लोकसभा में पहुंचे थे। उनका गहरा याराना था, बहुत गहरी दोस्ती थी। लेकिन दौर जब बदला और सचिन पायलट कॉम्पिटिटर हुए राजनीति में, तो फिर अशोक गहलोत जो है वो किसी भी कीमत पे, क्योंकि बहुत ही बड़े सीनियर लीडर थे, लेकिन दिल्ली भी सचिन पायलट को पसंद करती थी, तो दोनों के रिश्तों में बहुत तलखी आई। और उसके बाद में अब एकदम से सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो सकती, लेकिन चुनाव अभी दूर है। 3.5 साल पहले ये आयोजन हुआ स्मृति स्थल पर, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए हैं राजेश पायलट को इस दुनिया से विदा लिए हुए। तो अशोक गहलोत भी यही चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं में एक सकारात्मक संदेश जाए, पार्टी में एकजुटता का संदेश जाए, उन लोगों को दिखे कि सचिन पायलट के पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए अशोक गहलोत भी पहुंचे हैं। तो एक संदेश देने की पॉलिटिक्स है, मैसेज पॉलिटिक्स है इसे। बिल्कुल एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और ये कोई राजनीति करने का खैर वक्त भी नहीं था, लेकिन जो कहा जाता है राजनीति में कोई दुश्मन भी कब दोस्त बन जाए और कब दोस्त दुश्मन बन जाए कहा नहीं जा सकता। यही कहावत जो है, यही जो है तस्वीरें पूरी तरह से बयान वो दिखाई दे रहा था। जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।